अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं, जिसका बड़ा अहम और मेन टॉपिक है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो मज़ीद शुरू करने से पहले थोड़ा मैं कॉलम बना लूँ मुकम्मल तरीके से। मैंने आपके सामने काउंटिंग रखी है 1 से लेकर 100 तक। हम इसे 1 से लेकर 50 तक भी कर सकते हैं और मोर देन इससे आगे भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के या कंपोजिट और प्राइम फैक्टर पता करने के कई और मेथड भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमारा पेज नंबर 4 है क्लास 6 का। बुक के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे तो बाकायदा टेबल बना हुआ था उस टेबल के हिसाब से, लेकिन न्यू बुक के अंदर वो टेबल ख़त्म हो गया। जस्ट उसका एक छोटा सा सीव ऑफ एरेंथोसिस का एक सिर्फ रेफरेंस ही रह गया है। अभी हम इसे पता करने के 1 से लेके और 100 तक हम प्राइम या कंपोजिट नंबर कैसे पता कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं। देखें, ये आपको बेहतर तरीके से पता है कि एक वाहिद ऐसा डिजिट है जो कि ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो 1 पे भी डिवाइड होता हो और इट सेल्फ अपने आप पे भी डिवाइड होता हो, मतलब उसके फैक्टर कितने आए, 2, कम से कम 2। लेकिन 1 एक ऐसा डिजिट है जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, मतलब वो 1 भी खुद ही है और इट सेल्फ भी खुद है। और नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो 2 से मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल रहे हों तो वो कंपोजिट कहलाएगा। आपके सामने इसमें से मैं 1 को ख़त्म कर देता हूँ। 1 के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने जो काउंटिंग में 2 आ रहा है, 2 जो हमारे सामने, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसा करते हैं कि क्रॉस कर देते हैं। बिकॉज 2 एक ऐसा डिजिट है जिसके फैक्टर्स 2 हैं, मतलब वो अपने आप पे और 2 पे डिवाइड होता है, तो ये एक प्राइम फैक्टर है। अब हमने ये देखना है कि हमने 2 का टेबल पढ़ना है और ऐसे तमाम काउंटिंग जो 1 से लेके 100 तक 2 पे डिवाइड होती हैं हम उनको सर्कल कर देते हैं। जो 1 से लेके और 100 तक 2 पे डिवाइड होती हैं उनको हम सर्कल कर देते हैं। हम 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 2 का टेबल में हमारे सामने 4 आएगा जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसी तरह से 6 आएगा, इसी तरह से 8 है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, then 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, then आ गया 36, 46, 56, 66, 76, 86 और 96, then 38, 48, 68, 88, 98, then 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अच्छा, ये जो सर्कल किए हैं स्टूडेंट्स, ये अब यूँ समझें कि हमारी 1 से लेकर और 100 तक की काउंटिंग में ये जो सर्कल वाले कंपोजिट नंबर हैं ये सेपरेट हो गए। अब जो विदाउट सर्कल बचे हैं, अब हमने उनमें से भी मज़ीद शॉर्ट लिस्ट करने हैं कि अभी उनको भी हम देखते हैं कि उनमें से कंपोजिट या प्राइम नंबर कौन से हैं। तो 2 हमें ये क्लियर हो गया, 2 का हमें ये क्लियर हो गया कि ये एक प्राइम नंबर है, हमने इसे क्रॉस कर दिया है। अभी 2 के बाद जो डिजिट आ रहा है वो 3 है। 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये डिवाइड होता है 1 पे और इट सेल्फ अपने आप पे, तो मैं इसे भी क्रॉस करने लगा हूँ। फिर हमने जैसे 2 का टेबल पढ़ा था, इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं 3 का टेबल, कि 3 के टेबल में कौन कौन से आगे डिवाइड होते हैं। मैं ये देखता हूँ कि 3 के टेबल में 6 ऑलरेडी हमने सर्कल किया हुआ है, हम 9 को भी सर्कल कर देते हैं। इसी तरह से 12 सर्कल है, 15 को कर देते हैं, 18 ऑलरेडी है, 21 को कर देते हैं, 24 ऑलरेडी है, इसी तरह से 27 को कर देते हैं, 30 ऑलरेडी है, 33 को कर देते हैं, 36 हो गया, 39 हो गया, 42, 60, 63, 66, 69, 72 ऑलरेडी सर्कल है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो रहा था, ऐसे ये आगे चलते जाएंगे। अच्छा, अब हमें ये क्लियर हो गया कि 3 एक प्राइम नंबर है।
अब 3 के बाद 4 चूँकि ऑलरेडी सर्कल है जो कि कंपोजिट नंबर है, 4 के बाद अगला जो है वो 5 है, क्योंकि 5 किसी और पे डिवाइड नहीं होएगा, इटसेल्फ पे और 1 पे डिवाइड होएगा। तो मैं इसे भी क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। अब जैसे लिया और 2 के टेबल में हर आने वाली डिजिट को जो पूरा पूरा फैक्टर था तो उसे मैंने सर्कल कर दिया। फिर 3 को हमने लिया, इसी तरह से हम 5 को लेते हैं तो 5 में हमारे सामने 10 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऑलरेडी है, ये 3 का फैक्टर था, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। अच्छा, अब इसी तरह से हम देखते जा रहे हैं कि कुछ टेबल के अंदर से, बल्कि बहुत सारे टेबल के अंदर से ना कुछ डिजिट शॉर्ट लिस्ट होना शुरू हो गए। अभी हमें ये पता चल गया था कि 2 एक प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि उस पर सर्कल हुआ है, और 7 एक प्राइम नंबर है। आप इसे 7 को और मज़ीद लिख लें। जैसे हमने 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, इसी तरह से हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो हमारे सामने 14 है, 21 है, इसके बाद 28 है, यानी सो एंड सो इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर ना वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरह से ये हमारे सामने 11 आ जाएगा, 11, 13 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब इसी तरह से हमारे सामने क्लियर होते जाएंगे। यानी आप ये समझें कि इस टेबल के ज़रिए हम किसी भी क्वांटिटी में किसी भी एक बड़ी से बड़ी डिजिट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, चेक करके। इसका कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं अगर उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की शक्ल में आती हैं। देखें, इसी के अंदर इवन नंबर भी आएंगे, इसी के अंदर ऑड नंबर भी आएंगे, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करने की तरफ लेके चलेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसी के अंदर कुछ प्राइम नंबर भी हैं और कुछ कंपोजिट नंबर्स भी हैं। अब इस मेथड के ज़रिए हमें एक्सप्लेन हो जाता है कि 2 एक प्राइम नंबर है, फिर हमने 2 का टेबल ले लिया, 3 एक प्राइम नंबर है, फिर हमने 3 का टेबल ले लिया, 4 कंपोजिट नंबर था, 5 एक प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट हमने 5 का जो है टेबल ले लिया। ये चलते चलते इसी तरह से हमारे सामने जो मेथड है वो क्लियर हो जाएगा। अभी ये टेबल मैं थोड़ा सा अधूरा छोड़ रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स आप अपना पर्सनली तौर पे एक एक्सरसाइज कीजिएगा। इसी तरह से आपने ये डायग्राम बनानी है अपनी नोटबुक के ऊपर और इसे कंप्लीट करना है और कमेंट के अंदर मुझे शेयर करना है कि 1 से लेके 100 तक कितने डिजिट आती हैं जो कि प्राइम नंबर हैं और कितने डिजिट आती हैं जो कि कंपोजिट नंबर हैं। जज़ाकल्लाह।